हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और ये समय है शाम का, लेकिन मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है आपको मॉर्निंग में ही जाने वाली है। तो आप जो भी समझ लीजिए, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। और मैं जैसे ही आई ना तो एक पार्सल वाले जो है वो खड़े थे। तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था कुछ, तो वही मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आपसे शेयर करना चाह रही थी कि मैंने क्या मंगाया हुआ है। तो मैंने एक्चुअली क्रीम मंगाई थी, जो क्रीम मैं यूज़ करती हूँ ना, तो वही मैंने क्रीम मंगाई थी। और ये जो ऊपर का जो था ना, मैंने उसी टाइम खोल दिया था। कभी कभी किसी चीज़ों में क्या होता है ना, लगता है कि खोल के देख लेना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है भी या नहीं है, क्योंकि कई बार जो होता है ना, धोखा भी हो जाता है। तो इसलिए ये मैंने मंगाया हुआ है लैक्मी परफेक्ट रेडियंस। मैं यही क्रीम यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। मैंने 2 का पैक मंगाया है। कभी कभी क्या होता है कि ऑफर में रहता है ना, तो हर कोई चाहता है कि अफोर्डेबल में हम कुछ भी खरीद लें। तो इसलिए मैंने भी 2 मंगा लिया है और काफ़ी दिन चलने वाले हैं मेरे, क्योंकि क्रीम जो है ना ये काफ़ी टाइम तक चलती है, ज़्यादा ही चलता है कुछ। और मेरी ऑयली स्किन है, तो उस हिसाब से मैं अपना क्रीम यूज़ करती हूँ। ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं। और इसके अलावा परी ने भी बहुत सारी शॉपिंग करी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि परी ने कैसे शॉपिंग करी है। वो कितनी उस टाइम पे मीन्स कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो वो आप देखेंगे ना तो आप बिल्कुल हंसेंगे। और मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहती हूँ, स्पेशली आप सबसे पूछना चाहती हूँ। आप सबकी राय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ें चेंज नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताइएगा। ये शाम का ही समय था और हम लोग मार्केट के लिए गए हुए थे। तो परी है ना, तो सबसे पहले उसने कहा कि मुझे केक खानी है। केक खानी नहीं है, पूरी की पूरी केक मुझे घर लेके जानी है और फ्रिज में रख रख के खानी है डेली डेली। अगर ऐसे होता है ना, तो वो सुबह में उठती है, सुबह उठते उठते ब्रश करने के बाद वो बोलती है कि मुझे केक दे दो। तो इसलिए वो ले जाना चाह रही थी। पर मैं यहाँ बोल रही थी कि उसका जो एक कट है ना, वो ले लो आप और खा लो यहाँ पे, और फिर हम बाद में बड़ा सा लेके जाएंगे, पूरा का पूरा केक हम बाद में ले जाएंगे आपके लिए। पर वो मान नहीं रही थी। तो वो सारे केक्स पे नज़र गड़ाए हुए थे कि कौन सी चाहिए कौन सी नहीं। एक तो साइड में जो चॉकलेटी है वो उसे अच्छी लग रही थी, जो पाइनएप्पल होता है वो भी उसे ठीक लगता है। लेकिन वो भी कंफ्यूज हो गई थी, तो कभी बोल रही थी कि ये वाली, कभी वो वाली, कभी वो वाली। तो वहीं मैं सोच रही थी कि जो भी कहेगी वो खा ले, लेकिन वो पूरा का पूरा ही ले जाने के लिए बोल रही है। तो मैंने इससे बोला कि मैं ऑर्डर कर देती हूँ, मैं बाद में घर पे मंगवा लूँगी। ये भैया है ना जो होम डिलीवरी दे जाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड ने पैसे पेड कर दिए हैं और यहाँ पे अब परी की जो मतलब जो उसकी चॉइस होगी ना वहीं लेंगे। तो यहाँ पूछ रहे हैं, लेकिन वो खुद ही कंफ्यूज है बताने में कि मुझे कौन सा चाहिए। तो मैं एक बार लास्ट टाइम उससे पूछने वाली हूँ कि कौन सा आपको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, परी बता दो प्लीज़। और बच्चे जो होते हैं ना, वो मीठे मीठे चीज़ों के बहुत ही लालची होते हैं थोड़े। तो बच्चे होते ही हैं मन के सच्चे, इसलिए ऐसा होता है। विच वन यू वांट? ठीक है भाई। सो फाइनली परी ने अपनी चॉइस कर ली थी और उसे हमने दे दिया वो खाने के लिए, क्योंकि एक कट ही वहाँ पे खिला दिया मैंने। और उसके बाद मैंने कहा कि आपको ये पूरा का पूरा ऑर्डर कर देंगे। तो सच में हम लोगों ने वहाँ पे पैसे पेड कर दिए, और कुछ पैसे इसलिए पेड कर दिए ना क्योंकि ये घर के पास में ही है। तो हम लोगों ने सोचा ना कि कुछ फ्रेश बना के दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ फ्रेश बन के आ जाएगा जस्ट, तो मैं दे दूँगा, ये कल का है सारा। तो इस तरह से उन्होंने बता दिया। और यहाँ पे परी देखी कैसे मुँह बना रही थी। और यहाँ पे फिर से केक देख रही है। मैंने कह दिया है कि ये वाला ऑर्डर मैंने कर दिया है और आपको घर पे आ जाएगा वो। तो बस ये शांत हो गई है, अब बस इसको सुनना होता है कि हाँ आपने ऑर्डर कर दिया है। इसके बाद अब परी की शॉपिंग होने वाली है ड्रेस वगैरह की, क्योंकि ये बोल के जा रही थी कि पापा से कि पापा मुझे ड्रेस तो पापा ने बोला है इसकी एक ड्रेस खरीदूँगा आज और आपके लिए तो आपको और यहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जाने के बाद परी की पूरी चॉइस जो है ना वो निकल के सामने आ जाती है। सबसे पहले तो वो चिप्स कुरकुरे थे जो ग्राउंड फ्लोर पे ही थे, तो उन पे चली गई। तो हम लोग तो यहाँ पे जो होता है ना कि सामान देखने में बिजी रहते हैं। हम लोग दाल देख रहे थे और चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि मुझे तो चीज़ें चिंता होती है, हस्बैंड को भी खींच के ले गई थी मुझे कि चलो। और उसके बाद से अपना जो हेयर बैंड होता है, हेयर पिन होता है, वो सब चीज़ों में तो मतलब इसको इतनी ज़्यादा शौक है ना कि बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा मेकअप करने के लिए और नहीं हो जाएगा, इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। और वैसे ना लाती हूँ तो बहुत शौक से रखती है, स्टॉप अच्छे से ऐसे नहीं रखती करते है, हैं। लेकिन बहुत जल्दी तोड़ती भी है। तो वो
सब चीज़ें तो लगी, वैसे नहीं करते हैं ना, गिर जाएगा ना वो। आज ये सब चीज़ें नहीं कर देंगे। बस आप बोल रहे थे ना कपड़े के लिए, तो कपड़े ज़रूर लेंगे। बस टाइम से हाउस घर देखने के चले आए हैं और ऊपर में फिर जा रहे हैं, तो ऊपर में ही कपड़े की शॉपिंग होती है। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो देख रहे हैं ना 1 2 3 4, यहाँ जब भी परी आती है ना तो ये वाला ज़रूर खेलती है। 2 3 बार, एक बार आते समय खेलती है, फिर जाते समय खेलती है। यहाँ देखिए कपड़ों की चॉइस कैसे हो रही है। फाइनली परी को तो आज एक ही ड्रेस लेनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है, शाम हो चुका था निकलते निकलते हमें। और फिर भी ये मैं लोकल मार्केट से ही ले रही हूँ, मतलब घर के पास में ही मॉल है तो वहीं से ले रही हूँ। और आना जाना लगा रहता है, तो परी को जो पसंद आ जाए वो ले लेंगे। लेकिन घर चल के मैं वो आपको दिखाने वाली भी हूँ, और आप उसको देख कर ज़रूर बताइएगा कि अच्छी है या नहीं है, परी पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। और आपसे कुछ बात करनी है, वो आप ज़रूर देखिए। और यहाँ पे कपड़े तो बहुत सारे थे, लेकिन अब एक ही पैटर्न के कपड़े रहे बच्चों के पास तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं थोड़ा सा हट के इन सब से ढूंढ रही थी कि ये वाले जो कपड़े थे ना, तो ये सब बहुत सारे हैं परी के पास। और उसके बाद ये देखिए चॉइस पे आ गई है, और ये लेके जाती है और इसको पूरा मैश करके और फेंक देती है, और बाहर ही खुला छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि सूख जाते हैं। मैं बोलती हूँ उसको क्ले को जब भी लेके जाओ बेटा तो उसको डब्बे में पैक करके रखो। मैं पैक करके रखते रखते परेशान हो जाती हूँ, और वो निकाल के बाहर रखते रखते परेशान हो जाती है। और वो पता है कंकड़ की तरह फिर बाद में चल के हो जाते हैं और फिर वेस्ट हो जाते हैं। और इसके बाद ना आते आते हमें रात हो गई थी, तो मैं डायरेक्ट किचन में आई हूँ। किचन में आने के बाद ना मैं सब्जियों को छांट रही हूँ, सब्जी भी कुछ लेके मैं आई थी। तो यहाँ पे मैं करेले लेके आई हूँ, तो उसको सबको अलग अलग कर रही हूँ। जो फ्रिज में मुझे रखना है वो फ्रिज में रखूँगी, जो बाहर रखना है उसको बाहर रखूँगी। तो वहीं मैंने लौकी और करेले को अलग कर दिया है। और यहाँ पे कैरेट लेके आई हूँ ना, तो मैं कैरेट को इसमें रख रही हूँ, उसको मैं फ्रिज में रखूँगी। अब देखती हूँ कैरेट का क्या करना है, क्या बनाऊँगी। ऐसे मिल रही थी ना तो मैं लेके चली आई, अच्छा लगता है इसका हलवा भी बनाऊँ तो। और इसके अलावा मैं आलू भी लेके आई थी, तो आलू अगर सही होंगे तो मैं उसको वैसे ही रख दूँगी। अगर बहुत ज़्यादा कभी कभी डस्ट भी होते हैं, तो 2 तरह के आलू भी मैं भी लेके आई हूँ। पहले तो एक जगह से ले लिया था, फिर दूसरी जगह ना मुझे अच्छा दिखा, वो भी बड़ा बड़ा सा आलू दिखा, तो मैंने वहाँ से भी ले लिया था। देखिए ये वाला आलू मैंने पहले ले लिया था। तो ये देखिए ये बिल्कुल इसमें डस्ट नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो मैं ऐसे ही इसको टोकरी में सोच रही हूँ रख दूँगी। और दूसरा वाला जो आलू है ना वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसमें इतना ज़्यादा डस्ट मुझे दिख रहा था। वैसे तो पैक कर दिया गया था, तो वही मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं ना कि कुकर चढ़ी हुई है, तो कुकर में मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। आलू बॉयल करके मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। तो परी को थोड़ा सा चाहिए आलू का सब्जी, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है उसे, तो आलू और गोभी को मैं बनाऊँगी यहाँ पे। और इसके पहले देखिए ये वाले आलू कितने अच्छे हैं ना, और दूसरी वाली जो थी ना उसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट थी, तो उसको मैंने फिर से बांध दिया है, क्योंकि उसको मैं धोऊँगी और धो के फिर थोड़ा सा हवा लगाऊँगी, थोड़ा सा उग जाएगा, फिर उसको मैं ऐसे टोकरी में करके रखूँगी। तो इसलिए उसको मैंने बांध दिया है, वरना यहाँ पे मिट्टी गिरती थोड़ी सी। और ये वाले सारे मैं लेके जा रही हूँ फ्रिज में रखने के लिए। तो मैं एक परी के लिए ना बहुत अच्छी सी ड्रेस लेके आई हूँ, पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो मैं सोच रही थी किससे पूछूं किससे पूछूं। अगर वीडियो कॉल कर करके किसी से पूछूंगी तो इससे अच्छा है कि आप लोगों से पूछ ली जाए। आप लोग तो मेरे फेवरेट हो, आप हर रोज मिलते हो हमसे, तो इसलिए मैं ये दिखाना चाह रही थी कि ये वाली ड्रेस मैं परी के लिए लेके आई थी। एक्चुअली ये इस तरह से नहीं है, इसकी जो है ना ये देखिए ये ऐसे आएगा आगे की तरफ से,
और यहाँ पे ये पिन लगी हुई है शो पीस वाली। तो परी तो बहुत शोर कर रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा है, पर मुझे कभी कभी लग रहा था ना कि पता नहीं अच्छा है या नहीं है, उतना कुछ मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जरूर हेल्प करिए मेरी कि ये मैं रखूँ या क्या करूँ। आपको मैं दूर करके इसको अच्छे से कैप्चर करके दिखा रही हूँ। आप ये देखिए इस तरह से कुछ आएगा और नीचे में तो अच्छा लग रहा है, पर आप लोग जरूर बताइए अपनी राय। और पीछे से जो है ना ये ऐसे करके यहाँ पे बांधने वाला दिया है, वैसे इसमें लटकन वगैरह भी है, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि परी के में अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से कुछ है, नीचे में ये ऊपर का नेट है और अंदर में ये, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं चेंज कर दूंगी, अगर आप लोग बोलेंगे कि ठीक है तो आप अपनी राय जरूर दीजिए। वैसे मुझे कभी कभी ठीक भी लग रहा है और कभी कभी कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि चेंज कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, 1-2 दिन ही है चेंज करने के लिए, तो आप लोग जरूर बताइए। और दोस्तों आप लोगों की राय जो है ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो इस समय अब रात हो चुका है, मुझे खाना भी बनाना है। वैसे प्रिंसू ना सो रहा है, थोड़ा सा थक गया था, ज़्यादा खेला दिन में, और दिन में जिस दिन नहीं सोता है ना तो रात को तो डेफिनेटली जल्दी सो जाता है, लेकिन कभी कभार तो अगर सो गया है ना तो जल्दी ही उठ भी जाएगा, उसका कोई ठीक नहीं है। तो इस तरह से हो जाता है, लेकिन अब मुझे खाना बनाना है, उसके बाद से आपसे विदा लेना है, आपको गुड नाइट बोलना है, बाय करना है। लेकिन क्या होता है ना, जब ब्लॉग एंड करना होता है ना तो मन नहीं होता है कि ब्लॉग को एंड करूं, लेकिन एंड तो करना पड़ेगा ना, एंड करूंगी तभी तो नए ब्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी। सो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, अच्छा से ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।